ये अब हम लोग ये हमारा 2-3 टॉपिक ही इसमें, ठीक है। इसमें हम लोग का अब ज्यादा पढ़ना नहीं है, 2 या 3 पॉइंट होगा, इसके बाद ये चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा खत्म। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं कौन सा चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारा। कौन सा चैप्टर? विद्युत धारा। बोले तो विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। विद्युत धारा भी एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। हम लोग में भी एक एनर्जी होता है ना। क्या हुआ? हिल रहा है, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं, कंपन उतना करते रहे, ठीक है। आराम से समझेंगे। इस विद्युत धारा जो चैप्टर है, इसमें हम लोग कुछ बात विद्युत धारा देखे, विद्युत धारा के गुण देखे कुछ, विद्युत धारा के फिर हम लोग क्या देखे, तापीय प्रभाव देखे ना। तापीय प्रभाव कहने का मतलब विद्युत धारा जो है उष्मा में बदलता है। क्या चीज बदलता है? उष्मा में। फिर उसी उष्मा के चक्कर में हम लोग एक और चीज हम लोग जान गए कि विद्युत धारा जो आपका है से प्रकाश में भी बदलता है। जो कि अभी देख रही है, जो विद्युत धारा है आपका क्या चीज बदला हुआ है अभी? प्रकाश में। विद्युत धारा है कभी कभी यांत्रिक के रूप में भी बदल जाता है, जैसे पंखा को चलाना, एसी को चलाना, कूलर को चलाना, ये सब किसके कारण चलता है? करंट से। करंट से ही ना चलता है। और करंट जो है क्या चीज बदल जाता है? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि विद्युत यांत्रिक 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 ऊर्जा में बदल जाता है। यह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा आंतरिक नहीं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, समझ गए। देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब हम लोग विद्युत धारा का कौन सा गुण देखने वाले हैं? चुंबकीय प्रभाव। कौन सा? चुंबकीय। चुंबकीय प्रभाव कहने का मतलब चुंबक को जानते होंगे, ठीक है। जितना बड़ा चुंबक रहेगा उतना दूर से अपना खींचता है। चुंबक लोहा में, लौह धातु में ज्यादा चपकता है, देखे ना। चुंबक देखे हैं कि ना, काला होता है, ठीक है। आइए अब देखिए कह रहा है, और एक बात और कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय गुण है, जब तक विद्युत धारा रहेगा तब तक चुंबकीय गुण रहेगा, नहीं तो करंट गायब, चुंबकीय गुण भी, चुंबकीय गुण भी, हाँ नहीं सकता है। चुंबक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। उसका क्या बात है, प्लस माइनस वहां पर होता है। हाँ प्लस माइनस, हाँ दोनों सेम रहेगा, लड़का दोनों रहेगा, कब सटेगा नहीं ना। हाँ एक जातीय जैसी रहेगा वो नहीं सटेगा। अरे बात समझ में, ठीक है। देखिए जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाह होता है, कहाँ से? परिपथ। विद्युत धारा जिस मार्ग से जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिपथ। विद्युत धारा कहीं ऐसी नहीं चलता है जैसे पानी कहीं किसी भी रास्ते चल जाए, उससे कोई मत। पानी किसी भी रास्ते जा सकता है, उसका जितना शक्ति होगा वहां तक पहाड़ों पर चढ़ जाएगा, बस उसका कैपेसिटी होना चाहिए। लेकिन विद्युत धारा एक अपना रास्ता से ही जाता है, उसको क्या बोलते हैं? परिपथ। जैसे तार वायर से जाता है विद्युत धारा, तब चुंबक उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबक। जिस परिपथ से जा रहा होगा उसका साइड में क्या उत्पन्न हो रहा होगा? चुंबक। मान लीजिए ये दोनों के परिपथ से जा रहा है, ठीक, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा। कौन सा गुण? चुंबकीय गुण। आ रहे समझ में। और फिर इसका खोज H.C. ऑस्ट्रेट ने किया था। कौन किए थे? खोज कौन किए थे? H.C. ऑस्ट्रेट, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा इनका फुल नाम हो। देखिए इस चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे? H.C. ऑस्ट्रेट, ठीक ना, ऑस्ट्रेट।
याद रखिएगा, जीके में, जीएस में यही सब पूछता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किए थे? और एक बात कि चुंबकीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय रेखा संघन जानते हैं? संघन के लिए प्रबल एवं विरल के लिए दुर्बल होता है। संघन मतलब जानते हैं? हर बार हम एग्जाम्पल लेते हैं मेला का। मेला में आप जाइएगा तो आपका मार्ग संघन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और अगर ऐसे नॉर्मल रोड पर चल रहे हैं, गांव घर के रोड पर, तो वहां संघन के माध्यम आप फ्रीडम एकदम जा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब विरल के मतलब होता है गांव घर में आप चल रहे हैं तो वहाँ फ्री एकदम, चाहे यहाँ से वहां तक जाएंगे तो हमारे फ्री मार्ग है, फ्री मार्ग हम जा सकते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होगा वहां चलने में हमको कष्ट हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं संघन। जिस जहाँ पर चलने में हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा उसको बोलते हैं विरल। विद्युत धारा को चलने में जहाँ पर दिक्कत होगा बोलेंगे संघन माध्यम। और जहाँ पर विद्युत धारा को चलने में इजिली पास हो जाए, जैसे सबसे फास्ट चलता है विद्युत धारा चांदनी में, इतना फास्ट चलता है इतना कि उतना कोई अदर में नहीं चलेगा। हर बात समझ में, सबसे फास्ट विद्युत धारा किस में चलता है? चांदी। चांदी देखे हैं? लोहा, चीनी, शीशी, बोतल, सोना, चांदी देख लिए हैं? देखे होंगे। तो सबसे विद्युत धारा किस में ज्यादा चलता है? चांदी में। कहाँ चलता है? चांदी में। और मतलब विद्युत धारा के लिए चांदी संघन माध्यम की विरल माध्यम, अदर धातु से विरल हो जाएगा। देखिए संघन और विरल कंपेरिजन का चीज है। क्या चीज का चीज है? जब तक एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं कीजिएगा। अब बोलेंगे कि यहाँ पर हम चल रहे हैं तो संघन माध्यम में कि विरल माध्यम में, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ से दूसरा जगह चल सकते हैं तो इससे और फ्रीडम मिले, और फ्रीडम मिलेगा ना। तो संघन और विरल जो माध्यम है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है? हर बात समझ में। भीड़ में गए, उससे भी कहीं ज्यादा भीड़ होगा तो वो हो जाएगा विरल, वो हो जाएगा फिर क्या? ज्यादा वाला संघन। उकरों से ज्यादा कहीं और भीड़ ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा संघन, ये हो जाएगा विरल। मतलब बात पलटते रहेगा। ठीक है। तो कह रहा है कि चुंबकीय जो रेखा है संघन के लिए कैसा होता है? प्रबल। प्रबल होगा ही, क्योंकि वहां पर क्या है? ज्यादा विद्युत धारा जाने में दिक्कत हो रहा है तो चुंबकीय प्रभाव भी ज्यादा उत्पन्न होगा। क्या होगा? ज्यादा। प्रबल मतलब होता है बलवान। अरे मेरे बात समझ में, प्रबल का मतलब बलवान। और जब संघन माध्यम होगा तो विद्युत चुंबकीय जो उत्पन्न होगा कैसा होगा? बहुत ज्यादा प्रबल होगा। और जब विरल होगा तो दुर्बल, बोले तो एकदम कम पावर का, कम शक्ति का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अरे बात समझ में? हाँ। चुंबक से सिल्वर को टच करेंगे तो होगा? नहीं सटेगा। सटेगा? नहीं सटेगा। क्या चीज को जी? धातु कोई है? लौह मात्रा अगर होगा, जैसे इसमें है, चुंबक यहाँ सटाइएगा ना तो गिर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक ना? लोहा का मात्रा होना चाहिए। अगर इसमें लोहा का मात्रा होगा, लौह, ये स्टील है, स्टील में हाँ जाके देखिएगा। नहीं लोहा नहीं है, पार हो जाएगा। टीन के नहीं सटेगा तो विरल हो जाएगा। विरल हो जाएगा। अरे विरल कहने का मतलब है कि, और संघन कहने का मतलब यहाँ पर है ना, हम वो चीज नहीं बता रहे। अगर किसी परिपथ से मान लीजिए विद्युत धारा को चाहने में दिक्कत हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और कष्ट कब होता है? जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तब वहां पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न ज्यादा होगा। हर बात समझ में। और जिस परिपथ में विद्युत धारा आसानी से जा रहा होगा, चांदी में चुंबकीय प्रभाव ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां तो फास्ट निकल जा रहा है। और बात समझ, कंपेरिजन करेंगे किसका, इन दोनों का घनत्व कैसा है। ठीक है? किसका, ऐसे हम कैसे डिसाइड कर देंगे? ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि लोहा में ज्यादा होगा?
हाँ लोहा चांदी में बात कीजिए, लोहा में थोड़ा प्रबल हो जाएगा। लोहा का हम लोग वायर यूज करते हैं, तांबा का यूज करते हैं, तांबा का ज्यादा यूज करते हैं। और इधर देखिएगा तो एल्युमिनियम ही सबका ज्यादा रहता ना। लोहा का ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते। लोहा का यूज करने का मतलब है ना, लोहा का यूज करने का मतलब है ना बाबू जादे, कि उसमें क्या होगा ना आपका, कि पानी हल्का भी पड़ेगा तुरंत जंग धर लेगा। लोहा का ही लक्षण है, पानी उस पर पड़ा जंग धर लेगा, इसीलिए एल्युमिनियम का यूज करते देखते हैं ना। सरकारी वाला भी एल्युमिनियम का रहता है। अगला है कि यह रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटता। जैसे एक लाइन इधर से निकल रहा है, एक इधर से और एक इधर से, ये दोनों में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फ्लक्स इसको जाकर टच करेगा और इसका फ्लक्स इसको आकर टच करेगा, ये कभी ऐसा होगा नहीं। अब जैसे राहुल बोला कि एक हम चुंबक को लेते हैं और दोनों का एक ही साइड से हम करते हैं तो सटता नहीं है, यानी वहां पर फ्लक्स ऐड नहीं हो रहे हैं। और बस ऐड होगा तब ना कटेगा। जैसे प्रतिच्छेदी रेखा देखे थे, प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे है, मतलब एक फ्लक्स इधर से आ रहा है और एक फ्लक्स इधर से, ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को काटते। कहने का मतलब जैसे चुंबकीय प्रभाव यहाँ से उत्पन्न होगा ना तो उसका नाम देती है फ्लक्स। क्या देती है? फ्लक्स। ठीक है, आप लोग हैरान मत होइएगा, नया नया वर्ड बहुत सुनने का मिलेगा, ठीक है ना। उस सुनते रहिएगा तो दिमाग पे फिर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा से निकलता है तो वो एक दूसरे को काटता नहीं है। आए बात समझ में? विद्युत धारा से जब भी चुंबकीय प्रभाव निकलेंगे तो वो एक दूसरे को एक रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रेखा। अब एक रेखा जो है से एक दूसरे को काटेगा नहीं। आ रहा समझ में? क्वेश्चन पूछता है कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव द्वारा रेखा जो बनते हैं क्या वो एक दूसरे को काटते हैं, हाँ या नहीं? तो काटते एक दूसरे को नहीं है। ये लाइन इसको नहीं काट सकता, ये लाइन इसको नहीं काट सकता, इस तरह से काट नहीं सकता। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। आगे आपको बोल रहा है कि विद्युत चुंबक एक प्रबल और अस्थाई चुंबक होता है। चुंबक कैसा है ना बाबू, बहुत मजबूत होता है। कैसा होता है? विद्युत धारा से जो चुंबक बनेगा, कभी सुने होंगे कि ट्रेन जो होता है बहुत आराम से हाथ पकड़ के खींच लेता है। ये बात बताए भी थे पीछे। ट्रेन के अगर आस पास में आप खड़ा है तो इसे पकड़ेगा, वो अपने अंदर सटा लेता है। वहां पर विद्युत चुंबक उत्पन्न होता है, करंट उसमें ऊपर से, ऊपर जो है ना, कभी बाई चांस अगर मान लीजिए ऊपर है, उसका ये हाई वोल्टेज पर चलता है, ठीक ना। ये सब पंखा वाला वोल्टेज पर नहीं चलता है कि इस पर हम पास में भी जाएंगे तो ये हमको खींचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो है कि हाई वोल्टेज पर चलता है, उसका फ्लक्स बहुत लंबा निकलता है। क्या होता है? लंबा, ठीक ना। उस सेफ्टी के लिए उसी अनुसार से अगर उसका नजदीक में चल गए, चाहे 11,000 वाला में चल गए, उसका नजदीक में तो हाथ को ऑटोमेटिक खींचता है। देखिएगा, बिना कहे वो खींच लेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चुंबक को देखे हैं, ये लोहा है, इधर चुंबक है। तो लोहा अगर मान लीजिए चुंबक से छोटा है तो लोहा को खींच लेता है। उसी प्रकार ये विद्युत धारा से जो चुंबकीय उत्पन्न होता है चुंबक, तो वहां हम लोग को खींच लेता है। कभी नहीं बोलते हैं कि हम यहीं पर थे, तार वहां था, यही तो खींच लिया हमको। रीजन यही था। क्यों खींचता है? चुंबकीय गुण आ जाता है। कौन सा गुण आ जाता है? चुंबकीय गुण। और एक बात और याद रखिएगा, कुछ रखिएगा कि नहीं, खून में हम लोग को आयरन की मात्रा, आयरन बोले तो लोहा, हीमोग्लोबिन के नाम सुने हैं, यानी ब्लड में हमारा आयरन की मात्रा है, याद रखिएगा। और लोहा तो अक्सर है कि चुंबकीय गुण के लिए तो एक तो खींचेगा, लेकिन ऐसा नहीं। विद्युत धारा एक जो है से चुंबकीय गुण तो होता ही है, साथ में ही अस्थायी कहने का मतलब है बाबू कि जब तक विद्युत धारा परिपथ से जाएगा तब तक चुंबकीय गुण, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। अभी करंट है तब चुंबकीय गुण आएगा, नहीं तो
नहीं आएगा। हर बात समझ में। जैसे में एग्जाम्पल में एक है विद्युत चुंबक, अब एक है विद्युत घंटी। इसमें भी ये दोनों आप लोग के अभी जस्ट हम बताएंगे। हाँ, विद्युत घंटी भी होता है और विद्युत चुंबक होता है, ये दोनों को अभी जस्ट बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला अब बता। देखिए अभी जस्ट हम लोग विद्युत चुंबक के बारे में जानेंगे, ठीक है। हर बात समझ में? सौरभ हर समझ में। विद्युत चुंबक कहने का मतलब जिस परिपथ से वो जाएगा उस परिपथ में विद्युत चुंबकीय उत्पन्न करता है। देखिए अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबक होता क्या है। विद्युत चुंबक भी बनाया जाता है। हर बात समझ में। जैसे चुंबक आप काला काला देखे होंगे स्पीकर वाला, वो भी बनाया ही रहता है। हर बात समझ ना। देखिए विद्युत जो चुंबक है इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, ठीक है ना। यह एक अस्थायी चुंबक है, टेम्पोररी मैग्नेट। अस्थायी कहने का मतलब समझ गए ना, कि जब तक करंट रहेगा तब तक चुंबक रहेगा, नहीं तो क्या होता है, ठीक ना। यह जो है से अस्थायी चुंबक है। कैसा चुंबक है? विद्युत चुंबक कैसा है? अस्थायी। यह तब तक कायम रहता है। देखिए दूसरा लाइन वही बात हो गया, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाह होते रहता है। जस्ट अभी हम बता ही दिए थे, जब तक इससे करंट जाएगा तब तक विद्युत चुंबक उत्पन्न होगा, नहीं तो वो वाला चुंबक नहीं है कि कखानियों जखनी मन किया तखनी चपका लिए ना, लोहा धातु या पैसा, उसका कैपेसिटी धीरे धीरे उसका भी खत्म होता है क्या पता नहीं, हम तो ज्यादा उसका यूज नहीं किए। और यह मृद या नर्म लोहा का बना होता है, इसको भी बना सकते हैं। विद्युत चुंबक जो है क्ले, हाँ मृद, मृद या नर्म, नर्म जानते हैं? हाँ कोई मीठी होगा, जैसे इन्हें गोरकी माटी करिकी माटी होता ना है, करिकी माटी लगाएगा तो गोर होगा, गोरकी लगाएगा तो करिया होगा, होता है ऐसा, ठीक ना। मिट्टी का बना होगा। अब बोल रहा है भाई कि मृद और नर्म लोहा, नर्म मतलब नर्म लोहा होना चाहिए, या कथी, ये दोनों में से कोई से अब बनाया जाता है या बना होता है। कौन? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक क्या से बनता है? तो मृद या नर्म लोहा से। क्या से बनता है? मृद या नर्म लोहा से। एक देखिए विद्युत घंटी, कहीं कहीं पर देखे होंगे हॉस्पिटल या स्कूल में या हॉस्टल में ऑटोमेटिक घंटी बजता है, यहाँ की पे बजने लगता है, देखे हैं पता है वही घंटी। देखिए जब विद्युत धारा दिया जाता है, ऑफिस में टीचर बैठा लगा, बैठ के टिप दिया, उन्हें छुट्टी हो गई। कहाँ पर? डोर पर। वो तो साउंड आवाज करने वाला रहता है, वो नहीं, ये तो बॉक्स रहता है, बॉक्स की तरह इसमें सेट किया रहता है। ये वाला बजा, तुम्हारा जो है ना वो वाला साइकिल वाला लाया नहीं घर से है? तो वो जो बॉक्स है बाजा घर में लगाया रहता है, ये हम बोल रहे हैं कि घंटी रहता है, एक घंटी दूसरा घंटी से टकराएगा ना। कब टकराएगा? जब करंट दीजिएगा तब। जब विद्युत धारा दिया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देगा। क्या कर देता है? टकराना, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण धातु से धातु, अभी जस्ट बोले, धातु से धातु का टक्कर के कारण ध्वनि उत्पन्न होता है, यानी टकराता है ना। जब विद्युत धारा आप उस घंटी में दीजिएगा, उसका संरचना ऐसा होता है, ठीक ना, कि इस तरीका से घंटी रहेगा, एक में कोई वायर लगल रहेगा,
ठीक है। ये जैसे करंट दीजिएगा तो इसमें करंट जाएगा। अब यहाँ पर एक विद्युत चुंबक करंट दीजिएगा, यहाँ पे एक विद्युत चुंबक उत्पन्न होगा, ठीक ना। चुंबक उत्पन्न होगा, ये दोनों आपस में टकरेंगे। क्या करेंगे? टकरेंगे। तो जैसे टक्कर खाएंगे तो यानी इन लोग क्या निकाल देता है? ध्वनि। क्या निकाल देता है? ध्वनि। इसलिए इसको बोला गया है कि क्या होगा? घंटी। कौन सी घंटी? तो इस विद्युत के सहारे से चलता है, इसलिए इसको विद्युत घंटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल। और इसमें विद्युत ऊर्जा जो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विद्युत ऊर्जा है वो चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है, तभी तो टकराता है। विद्युत ऊर्जा जो है तो चुंबकीय ऊर्जा में बदलता है और पुनः वो किस ऊर्जा में बदल जाता है? ध्वनि में। क्या में बदल जाता है? ध्वनि में बदल जाता है। आ रही बात समझ में? आज हम लोग 3 बात पढ़े। पहला पढ़े विद्युत चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। दूसरा इसमें पढ़े विद्युत चुंबक और विद्युत घंटी। ये 3 पॉइंट आज हम लोग पढ़े। इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, समझ गए। अब याद नहीं कीजिएगा तो फिर वही बात, आइए और जाइए, या तो नाश्ता मिल नहीं रहा है कि नाश्तों के लोग में आइएगा, ठीक है। सिर्फ कदम से कदम क्या माप लीजिए रास्ता, नाश्ता नहीं, नाश्ता सॉरी, रास्ता। कदम से आप क्या कीजिए? रास्ता नापिए, यहाँ कोई नाश्ता नहीं है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इतना ही आप लोग का जानना था। अभी चैप्टर हो गया खत्म। अगला चैप्टर आप लोग का हम गति पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। और वो भी आपका टॉपिक किसमें है? फिजिक्स के अंदर ही है। गति भी बहुत इंटरेस्ट है। हम अपना दिमाग मत लगाना बाबू साइंस में जाके कि भैया हम ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं। साइंस जो कह रहा है सुनो, ठीक ना। उसको पहले सुनो, फील करो कि हाँ ये हकीकत में हो रहा है कि ना, ठीक है। आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, ठीक है ना।